सिरतून नबी सीरीज पार्ट 17 डरावा। यूं तो जो कोई भी मुसलमान हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम व जानिसार बन जाता, मगर सबसे ज्यादा हमदर्द और सबसे बढ़कर आपके हामी अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा थीं, और इन दोनों की ही वफात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों की वफात का बड़ा मलाल हुआ। कुफ्फारे मक्का अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इन दोनों के इंतकाल के बाद अब कुफ्फारे मक्का को न किसी का ख्याल रहा और न डर। उन्होंने तय कर लिया कि जिस तरह भी हो सके अब इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देना चाहिए। चुनांचे वे मुसलमानों को सताने और परेशान करने और उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने में बहुत ज्यादा गुस्ताख और सरकश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आने लगे। एक और ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी इस्लाम की तबलीग के काम में भी बराबर लगे रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो यह था कि जो भी आपके पास आता उसे निहायत मोहब्बत से बिठाते, कुरान की आयतें सुनाते। अरब के किसी इलाके से जब कोई कबीला गुजरता तो वहां तशरीफ ले जाते और इस्लाम की तबलीग करते। यसरब के 6 लोगों का ईमान ले आना। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यसरब था। इस शहर का नाम बाद में मदीना पड़ गया। वहां से कुछ लोग आए हैं। आप उनके पास तशरीफ ले गए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आपने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? उनमें से एक ने कहा, हम यसरब से आए हैं, कबीला खजरज से ताल्लुक है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शायद तुम्हारा कबीला ही औस कबीले से टकराता रहता है। एक ने जवाब दिया, जी हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम मक्का वालों के भरोसे पर आए हो। जवाब मिला, यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बेकार में किसकी मदद लेने आ गए? खुदा से दुआ मांगो, उस खुदा से जो पालनहार है, जिसने दुनिया जहान को पैदा किया है, जो मौत और जिंदगी पर कुदरत रखता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। ये यसरब से आए हुए 6 आदमी थे। ये बुत परस्त थे, कभी खुदा का नाम न सुना था। अब खुदा का नाम सुनकर हैरत में पड़ गए। इसमें हैरत की क्या बात है? जरा गौर से सोचो कि पत्थर के बुत खुदा नहीं हो सकते। उनको तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से बनाया। जिस जगह तुम उन्हें रख दोगे रखे रहेंगे, हरगिज हरकत न कर सकेंगे। खुदा तो वह है जिसने कायनात को पैदा किया है, दिन रात बनाए हैं, हर चीज पर कुदरत रखता है। उसकी इबादत करो, उसके सामने झुको और उसी को सजदा करो। उनमें से एक आदमी ने अपने साथी से खिताब करते हुए कहा, जाबीर, तुमने सुना, यह वही नबी है जिसका जिक्र यसरब के यहूदी करते रहते हैं। क्यों ना हम इनका मजहब कबूल कर लें? जाबिर ने कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि यह खुद हमारे पास आ गए। यसरबी लोगों से पहले हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चुनांचे 6 के 6 आदमी मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से बड़ी खुशी हुई। आप सबको साथ लेकर अपने मकान पर आए और जितना भी उस वक्त कुरान नाजिल हुआ था वह उन्हें बताते हुए कहा, तुम यसरब चले जाओ और वहां इस्लाम की तबलीग करो। बे सब के सब उसी दिन यसरब चले गए, क्योंकि यह वफ्द यसरब से मक्का वालों के पास मदद हासिल करने के इरादे से आया था और मक्का के सरदारों से मुलाकात किए बिना वापस आ गया। इसलिए मक्का वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनकी समझ में न आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें यह मालूम न था कि वे मुसलमान होकर चले गए। फिर भी उन्हें कुछ शक गुजरा। उस वक्त तक कुफ्फारे कुरैश की बेरहमी और जुल्म काफी बढ़ गया था। वे जब मौका पाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, पर आप थे कि सब्र व शुक्र के साथ अपना काम करते रहे और तबलीग को आगे बढ़ाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वालों के लिए आपकी फिक्र। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी जालिम ने पीछे से आकर मुबारक सिर पर खाक डाल दी और भाग गया। आप उसी हालत में घर तशरीफ लाए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हसरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा तो पानी लेकर आई और आपका सर धुलाने लगी। वह सर धुलती जाती थीं और रोती जाती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उठ गई। आपने हजरत फातिमा को तसल्ली से और कहा, मेरे लखते जिगर, रो नहीं, खुदा तुम्हारे बाप को बचा लेगा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने रोते हुए कहा, लेकिन ये कुफ्फार आपको सताते क्यों हैं? आपने कहा, फातिमा, उनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं। ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये समझ जाएंगे उसी दिन जुल्म सितम छोड़ देंगे। मेरी बेटी, हमेशा हर दौर में हर नबी पर उसकी कौम सख्तियां करती रही है। तू रंज न किया कर, क्योंकि ये सख्तियां कुछ दिनों की हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा खामोश हो गईं। इत्तेफाक से उसी दिन हजरत खम्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हु आ गए। यह वही खम्बाब थे जिन पर कुरैश ने बहुत सख्तियां की थीं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक सर क्यों धोया जा रहा है? आपने फरमाया, किसी ने मेरे सर पर खाक डाल दी है, इसलिए धो रहा हूं। उन्होंने फरमाया, आपसे अर्ज किया, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश सख्तियां करने में हद से आगे बढ़ गए। आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? यह सुनकर आपका मुबारक चेहरा लाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्बाब, क्या अपनी ही कौम की सख्तियों से तंग आकर बद्दुआ करूं कि अगले लोगों की तरह मेरी कौम भी बर्बाद हो जाए? अल्लाह की कसम, मैं हरगिज बद्दुआ ना करूंगा। यह खुदा का काम है, खुद पूरा करेगा। यहां तक कि एक ऊंट सवार सुना से हजरे मौत तक निडर होकर सफर करेगा, उसको खुदा के अलावा किसी का डर ना होगा। हजरत खम्बाब रजी अल्लाह अन्हु चुप हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक सर धोकर हजरत फातिमा को गोद में ले लिया, तसल्ली दी और थोड़ी देर बैठकर चले गए। एक दिन हुजूर खाना काबा तशरीफ ले गए। वहां बहुत से मुशरिक कुफ्फार बैठे थे। अबू जहल, उतबा, अबू लहब और अबू सुफियान भी मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल ने मजाक उड़ाने की गरज से कहा, ए अब्दे मुनाफ, ए हाशमियों, देखो ये तुम्हारा नबी आ गया। उतबा ने खिल्ली उड़ाने के लिए कहा, हमें क्या इनकार है कि कोई नबी बन बैठे या कोई फरिश्ता बन जाए। यह सुनकर तमाम मुशरिक और काफिर ठट्ठा मारकर हंसने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुन ली थीं। आपने उतबा को खिताब करके कहा, उतबा, तू बड़ा सरकश हो गया है। तूने कभी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत न की, हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहा, मगर सुन ले कि तेरे हंसने का जमाना खत्म होने के करीब है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की तरफ मुखातब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तेरे लिए वह वक्त आ रहा है कि हंसेगा कम और रोएगा ज्यादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद से फरमाया, वलीद, तुझे अपनी बहादुरी पर नाज है, लेकिन शायद हजरत उमर और हजरत हमजा को भूल गया है। अल्लाह की कसम, ये दोनों शेर हैं, मुझसे लड़ाई की इजाजत मांगते हैं। अगर मैं इजाजत दूं तो वह मक्का के कूचा व बाजार को खून से रंगीन कर दें। तू जो बढ़ चढ़कर बातें बनाता है, डर कर घर में जा घुसेगा। शुक्र कर कि मैं उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद आप तमाम मुशरिकों से मुखातब हुए और फरमाया कि ए अरब, आज तुम जिस दीन का मजाक उड़ाते हो वह वक्त करीब आ गया है। तुम उसी दीन में दाखिल होंगे, जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल भरा चेहरा देखकर तमाम अरब रोब में आ गए। गोया किसी को कुछ कहने या जवाब देने की हिम्मत न हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ करके वापस तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद अबू सुफियान ने कहा, लोगो, अब एहतियात करो, वाकई हमजा और उमर को बहादुरी में किसी को कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लड़ने की इजाजत दे दी तो मक्का में खून की नदियां बह जाएंगी, सैकड़ों बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। वलीद ने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, हमको आगे से एहतियात करना चाहिए। मुसलमान जब तक खामोश हैं खैर है,
जब तंग आकर मरने मारने पर तैयार हो जाएंगे तो लड़ाई की आग भड़क उठेगी। अबू जहल ने कुछ जोश में आकर कहा, यह डरना बेकार की बात है। मुसलमान हमारा क्या कर सकते हैं? हमजा हो या उमर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अबू लहब ने कहा, यह बात नहीं है। मुसलमान जिस दिन लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए तो गजब हो जाएगा। मुनासिब यही है कि उन पर सख्तियां न की जाए। हां, जिसको पाओ उसे खामोशी से मार गलो, ऐसी खामोशी से कि किसी को खबर न होने पाए। कुछ देर तक और बातें करने के बाद तमाम कुफ्फार उठे और खाना काबा से निकलकर चले।